हुतुतु, अरे आउट आउट, उसका पैर पकड़ो, पैर पैर पैर। वसुधा तुम इधर आओ, उसे यहां से पकड़ो। अरे ध्यान रखना श्यामला का हाथ लाइन को ना छू पाए, हाथ पकड़ो उसका। हुतुतु, आह छू लिया, उसने लाइन छू ली। आउट आउट आउट, सारे आउट। तो ये जो अभी अभी हमने देखा, ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये कहानी है कबड्डी की, ताकत की, रणनीति की और कभी-कभी बने बनाए नियमों को चुनौती देने की। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं खेल के बीचों बीच से, एक ऐसे पल से जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। जरा देखिए, यहाँ 6 लड़कियों ने श्यामला को चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया है। किसी ने उसके पैर जकड़े हैं तो किसी ने हाथ, और एक ने तो उसकी कमर ही पकड़ रखी है। देखकर तो यही लग रहा है कि बस उसकी टीम हारने ही वाली है। उस पल तो हर किसी को यही लगा कि खेल खत्म हो गया, नतीजा जैसे तय हो चुका था और श्यामला के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जब सबने मान लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब श्यामला ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाकर श्यामला ने खुद को आगे घसीटा और किसी तरह, बस किसी तरह उसकी उंगलियों ने सेंटर लाइन को छू लिया। और क्योंकि दूसरी टीम की सारी लड़कियां उसे पकड़े हुए थीं, वो सब की सब एक साथ आउट हो गई। सोचिए, एक ही पल में उसने एक पक्की हार को अपनी टीम के लिए एक यादगार जीत में बदल दिया। श्यामला की ये शानदार जीत हमें सीधे इस खेल के दिल तक ले जाती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये खेल है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके नियमों को समझते हैं। अब देखिए, बाहर से देखने पर कबड्डी थोड़ा अजीब खेल लग सकता है। धक्का मुक्की, खींचतान, चिल्लाना, सब कुछ होता है इसमें। लेकिन इस हो हल्ले के पीछे बहुत ही साफ और पक्के नियम हैं जो इस खेल को चलाते हैं। खेल की बुनियाद रेडर के मिशन पर टिकी है। होता क्या है कि रेडर को दूसरी टीम के पाले में जाना होता है, लगातार कबड्डी कबड्डी बोलते हुए। फिर किसी खिलाड़ी को छूना होता है और सबसे जरूरी, एक ही सांस में सुरक्षित वापस लौटना होता है। यहां सांस पर कंट्रोल ही सब कुछ है। तो मतलब ये सिर्फ जिस्मानी ताकत का खेल नहीं है। हाँ, आपको ताकत लगानी पड़ती है खिलाड़ियों को रोकने या खींचने के लिए, पर साथ ही दिमाग का भी पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है। कब अंदर घुसना है, किसे छूना है और कैसे सेफ वापस आना है, ये सब सोचना पड़ता है। खेल के नियम तो एक चुनौती हैं ही, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के लिए असली लड़ाई मैदान के बाहर लड़ी गई थी। आज तो लड़कियों को कबड्डी खेलते देखना कितनी आम बात है ना? पर हमेशा से ऐसा नहीं था। जरा सोचिए, लगभग 50 साल पहले लड़कियों के लिए ये खेल खेलना मना था। उस जमाने में एक अलग ही सोच थी। लोगों को लगता था, या यूं कहें कि डर था, कि कबड्डी जैसे रफ खेल खेलने से लड़कियां ठीक नहीं लगेंगी और फिर उनसे कोई शादी नहीं करेगा। ज्वाला, लीला और हीरा जैसी उस दौर की महिला खिलाड़ियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें खेलने के लिए लड़कों के कपड़े पहनने पड़ते थे, उनके अपने घरवाले उन्हें खेलने से रोकते थे और पूरे समाज से उन्हें विरोध झेलना पड़ता था। लेकिन इन्हीं मुश्किलों के बीच से कुछ ऐसे लोग निकले जिन्होंने न सिर्फ खेल के नियम सीखे, बल्कि समाज के नियमों को भी बदल कर रख दिया। इन 3 बहनों ने हार नहीं मानी। परिवार ने साथ दिया तो उन्होंने न सिर्फ भूत खेलना सीखा, बल्कि दूसरी लड़कियों को भी हिम्मत दी। उन्होंने एक कबड्डी क्लब बनाया जो आज भी चल रहा है। ये उनकी जिद और हिम्मत की एक जीती जागती निशानी है। और मुश्किलों से लड़ने का ये जज्बा आज भी जिंदा है। मिलिए कर्णम मल्लेश्वरी से, आंध्र प्रदेश की एक वेट लिफ्टर। वो इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि उम्मीदों से बढ़कर भी कुछ किया जा सकता है। वो 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती हैं। जरा सोचिए, 130 किलो! ये उनकी सालों की मेहनत और लगन का सबूत है, जो उन्होंने 12 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। और उनकी इस मेहनत का नतीजा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में पूरे 29 मेडल्स। इसी वजह से वो भारत की सबसे सम्मानित एथलीट्स में से एक हैं। तो इन सब कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें नियमों के बारे में कुछ बहुत गहरा बताती हैं, सिर्फ खेल के मैदान पर ही नहीं, बल्कि जिंदगी में भी। चलिए एक बार फिर श्यामला के मार्च पर चलते हैं। उसकी जीत के ठीक बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई। दूसरी टीम का कहना था कि उसने बीच में सांस ले ली थी, जो कि नियम के खिलाफ था। और ये झगड़ा हमें दिखाता है कि नियम क्यों इतने जरूरी होते हैं। देखा जाए तो खेल और जिंदगी में बहुत गहरा रिश्ता है। खेल के नियम समाज के कानूनों और रिवाजों की तरह हैं। मैदान पर होने वाले झगड़े हमारी असल जिंदगी की बहसों जैसे ही हैं। टीम वर्क हमें साथ मिलकर रहना सिखाता है और खेल में जीतना जिंदगी में आगे बढ़ने जैसा ही तो है।
तो देखिए, नियम इसलिए जरूरी हैं ताकि सब ईमानदारी और कायदे से खेल सकें। लेकिन ज्वाला, लीला, हीरा और कर्णम मल्लेश्वरी जैसी खिलाड़ियों की कहानियां हमें एक और जरूरी सबक सिखाती हैं कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत उन बिना लिखे सामाजिक नियमों को चुनौती देने से मिलती है जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। हर खेल के अपने नियम होते हैं जो उसे एक ढांचा देते हैं, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। तब क्या होता है जब हम उन नियमों को बदलने की हिम्मत करते हैं जो सही नहीं हैं, चाहे वो मैदान पर हो या मैदान के बाहर। और बस यही आकर एक साधारण सा खेल एक बड़े सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन जाता है।